ओपनिंग एंट्री क्या होती है? अब देखो 31 मार्च को हमारा सेशन ओवर होता है और 1 अप्रैल को जो कह लो कि फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है। अब 31 मार्च को हमारे अकाउंट सारे क्लोज हो जाते हैं और 1 अप्रैल को हम फिर से उन्हें रीस्टार्ट करते हैं। अब 31 मार्च को हमारे बहुत जो भी कुछ बैलेंस बचे होते हैं उन्हें हमने 1 अप्रैल को क्या कर देना था, कैरी फॉरवर्ड करना होता है। तो जो कैरी फॉरवर्ड की एंट्री है, यानी कि 31 मार्च को साल ख़त्म हो गया मेरा, जैसे 2018 to 19 to 20 कर लेते हैं, चलो 2019 to 20 ईयर्स हैं, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब क्या हो गया, 2020 to 2021 वाला करते हैं, न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ, अब जो इस साल के बैलेंस जो थे वो हमने कैरी ऑन कर कहाँ लेकर आने हैं, 1 अप्रैल यानी नेक्स्ट ईयर में लेकर आने हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी एंट्री करोगे उसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री। सो ओपनिंग एंट्री कहते हैं कैरी फॉरवर्ड द लास्ट ईयर बैलेंस इनटू द न्यू ईयर। इसके लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं उन सबको डेबिट करना है और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको हमने क्रेडिट करना है। अभी इस एंट्री को छोड़ दो बीच में। जितनी भी एसेट्स दी थी वो डेबिट होगी, जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी वो क्रेडिट होगी। अब सपोज कर लो जो एसेट्स का टोटल है वो क्या है, 1 लाख है और लाइबिलिटीज़ का टोटल रख लो 30,000 है। अब देखो दोनों का बैलेंस का डिफरेंस आ गया, 1 लाख माइनस 30,000 कितना डिफरेंस आ रहा है, 70,000 का। इट मीन्स 70,000 हमारी क्या है, टू कैपिटल अकाउंट है। BF मीन्स क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर कि टू कैपिटल अकाउंट। कम अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई है +1 में। एसेट्स इज इक्वल टू करता है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब सपोज कर लो यहाँ कैपिटल मैं 90,000 कर दूँ, कैपिटल भी गिवन है। अब इसे बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है। कैपिटल 90,000 दी हुई है, लाइबिलिटीज़ 30,000 है, एसेट्स आपकी 1 लाख है। अब इस साइड का टोटल 1,20,000 है, बट इस साइड का टोटल है 1 लाख। अब इस साइड का जो बैलेंस है वो कम पड़ रहा है, तो अगर इस साइड का बैलेंस कम है तो वहाँ हम क्या लिखते हैं, गुडविल अकाउंट। यानी कि इस बैलेंसिंग फिगर आएगी फिर आप लोगों की डेबिट साइड में कितना आ जाएगा, यहाँ 20,000 क्या हो गया, गुडविल। इट मीन्स कि अगर लाइबिलिटीज साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी एसेट साइड में, और बैलेंसिंग फिगर को क्या लिखना अपनी, गुडविल अकाउंट। और अगर आपका एसेट साइड का टोटल ज़्यादा है और बैलेंस आ रहा है आपका लाइबिलिटी साइड में, तो बैलेंसिंग फिगर होगी आपकी कैपिटल अकाउंट। इसके लिए एक एग्जांपल है, लास्ट ईयर का कैश बचा है 1000, बैंक में है 5000, स्टॉक 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख की है, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हैं 25,000, राम्स अकाउंट ₹12,250, प्रीपेड इंश्योरेंस 500, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 250, लोन फ्रॉम वाई लिमिटेड 10,000, लोन फ्रॉम जेट लिमिटेड ₹3,750। अब इसमें एसेट्स कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, प्रीपेड इज एन एसेट। सो 8 कितने मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो है एसेट्स हैं। इन सबको हमने क्या कर देना है, डेबिट। जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कौन सी हैं, ये लाइबिलिटीज़ के लिए क्रॉस लगा रही हूँ। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, लोन फ्रॉम वाई, लोन फ्रॉम जेड, ये जो 3 है ये हमारी क्या है, लाइबिलिटीज़ है। सो जितनी भी एसेट्स हैं उन्हें डेबिट कर दो और इन तीनों लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर दो। लाइक देखो ये सारी एसेट्स थी उनको डेबिट कर दिया, ये तीनों लाइबिलिटीज़ थी इन्हें क्रेडिट कर दिया। इस साइड का टोटल ज़्यादा है और इस साइड का टोटल क्या है, कम है। सो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, राम्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ 2 लाख।